570 ईस्वी से पहले का जजीरा अरब सिर्फ एक खित्ता नहीं बल्कि एक ऐसा माहौल था जहां जिंदगी खुद एक मुसलसल इम्तहान थी। तीन तरफ से समंदर और अंदरूनी हिस्सों में फैला हुआ वसी सहरा, गर्मी इतनी शदीद के दिन में जमीन जलती हुई महसूस होती और रात को टेम्परेचर अचानक गिर जाता। बारिश न होने के बराबर जरखेज जमीन महदूद और पानी के जराए सिर्फ चंद कुएं या नखलस्तान। यही सख्त जोग्राफिया सिर्फ अरब के मुआशरे की बुनियाद बना। यहाँ कोई मजबूत मरकजी हुकूमत न थी, न ही मुस्तकिल शहर हर जगह मौजूद थे। ज्यादातर लोग बद्दू की जिंदगी गुजारते थे, एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ इसलिए मुंतकिल होते कि पानी और चारा मिल सके। बका का उसूल सादा था, जो वसाइल पर काबिज हो वही ताकतवर। इसी तन्हाई ने जजीरा अरब को बड़ी सल्तनतों के बराह रास्त कंट्रोल से बाहर रखा। शुमाल में बेजेंटाइन एम्पायर और मशरक में सेसेनियन एम्पायर जैसी ताकतें मौजूद थी, मगर अरब का ज्यादातर हिस्सा उनके असर से आजाद रहा। नतीजा ये निकला कि यहाँ के लोग अपनी रवायात, कवानीन और तर्ज जिंदगी खुद तय करते थे। लेकिन यही सख्ती एक और हकीकत भी पैदा करती है, इन्हसार सिर्फ कबीले पर। क्योंकि रियासत नहीं थी, इसलिए तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ और शनाख्त सब कुछ कबीले से जुड़ा हुआ था। अगर कबीला मजबूत है तो फर्द भी मजबूत है, और अगर कमजोर तो जिंदगी हर लम्हा खतरे में। ये जोग्राफिया सिर्फ जमीन का नक्शा नहीं बताता, बल्कि सोच, रवैये और पूरे मुआशरे की डायरेक्शन तय करता था। यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर पूरा अरब समाज खड़ा हुआ। एक ऐसा समाज जहाँ बका सबसे बड़ी हकीकत थी और हर फैसला इसी के गिर्द घूमता था। आपको हिस्ट्री मिस्ट्री में दिलचस्पी है तो सोचगर चैनल के साथ जुड़ जाइए। इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। जनाब, जजीरा अरब में रहने वाले लोग एक मुतहिद कौम नहीं थे, बल्कि सैकड़ों कबाइल पर मुश्तमिल एक पेचीदा समाज थे। हर कबीला अपनी अलग शनाख्त, नस्ब और रवायात रखता था। अरब अपनी पहचान जमीन से ज्यादा खून के रिश्ते से बनाते थे। यानी आप कौन हैं? इसका जवाब ये था कि आप किस कबीले से हैं। अच्छा, रिसर्च के मुताबिक तारीखी रवायात अरबों को तीन बड़ी इकसाम में तकसीम करती हैं। कदीमी अरब जो वक्त के साथ खत्म हो गए, और दूसरे कहतानी अरब जिनका ताल्लुक यमन से जोड़ा जाता है, और तीसरे अदनानी अरब जिनकी निस्बत हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से की जाती है। इसी अदनानी सिलसिले में आगे चलकर कुरैश जैसे अहम कबाइल उभरे जिन्होंने मक्का को मरकज बनाया। कबाइली शनाख्त सिर्फ एक नाम तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये एक मुसलसल सिस्टम था। हर कबीले का अपना सरदार, अपने कवानीन और अपने इत्तेहाद और दुश्मनान थे। वफादारी कबीले के साथ गैर मशरूत होती थी। चाहे कबीला हक पर हो या गलत, उसका साथ देना फर्ज समझा जाता था। ये निजाम एक तरफ मजबूत सोशल सिक्योरिटी देता था, क्योंकि मुश्किल वक्त में कबीला आपके साथ खड़ा होता था, लेकिन दूसरी तरफ यही निजाम मुसलसल तनाज़ात को भी जन्म देता था। एक फर्द की गलती पूरे कबीले की जंग बन सकती थी, और एक मामूली झगड़ा नस्लों तक चलने वाली दुश्मनी में बदल जाता था। यूं अरबों की असल और कबायली शनाख्त ने एक ऐसा माशरा तश्कील दिया जहां इत्तेहाद भी था, मगर सिर्फ अपने दायरे के अंदर, और इसी दायरे के बाहर हर कोई मुमकिना दुश्मन समझा जाता था। जजीरे अरब में 570 ईस्वी से पहले कोई मरकजी हुकूमत या तहरीरी आइन मौजूद नहीं था। इस खला को कबायली निजाम से पुर किया गया। हर कबीला अपनी जगह एक मुकम्मल रियासत की तरह था। इसका अपना एक सरदार, अपने उसूल और अपने फैसले थे। कानून का बुनियादी उसूल सादा था, ताकत और वफादारी। अगर किसी फर्द पर जुल्म होता तो वो अकेला नहीं, बल्कि उसका पूरा कबीला उसके साथ खड़ा होता। इसीलिए इंसाफ का तस्वर भी इज्तमाई था, इनफरादी नहीं। सजा अक्सर बराबरी की होती, और कबीले के अंदर सरदार का किरदार मरकजी हुआ करता था, मगर वो मुतलिकुल अनान हुक्मरान नहीं था। फैसले अक्सर मशवरे से होते, लेकिन आखिरी वजन सरदार के असरो रसूख पर होता था। जो कबीला ज्यादा ताकतवर, वसाइल वाला या जंग में माहिर होता, उसकी बात ज्यादा मानी खेज मानी जाती थी। ये निजाम एक तरफ फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था, क्योंकि रियासत ना होने के बावजूद कोई भी फर्द बिल्कुल तनहा नहीं था, और यही निजाम मुस्तकिल अदम इस्तेकाम का सबब भी बनता। छोटे झगड़े बड़ी जंगों में बदल जाते और अमन आर्जी चीज बन जाता। यूं कबायली निजाम में अरब माशरे को एक ढांचा तो दिया, मगर ये ढांचा इंसाफ से ज्यादा ताकत के तवाज़ुन पर कायम था। जहाँ अमन भी ताकत से आता था,
اور जंग भी। जहलियत का मतलब सिर्फ लाइल्मी नहीं था, बल्कि एक ऐसा तर्ज जिंदगी था जहाँ फैसले इल्म की बजाय जज्बात, रवायत और ताकत पर होते थे। ये दौर 570 ईस्वी से पहले के अरब माशरे को बयान करता है, मगर इसे एक मुकम्मल अंधेरा समझना दुरुस्त नहीं। हकीकत ये है कि इसी दौर में अरबों में बहादुरी, मेहमान नवाजी और वादे की पाबंदी जैसी खूबियां भी मौजूद थी, लेकिन उन्हीं के साथ साथ इंतकाम, कबायली तासुब और इखलाकी तजादात भी जुड़े हुए थे। जनाब जजीरा अरब के दिल में एक ऐसी वादी मौजूद थी जो ना दरिया रखती थी, ना जरखेज जमीन और ना ही कुदरती वसाइल, लेकिन यही जगह आगे चलकर पूरे खित्ते का सबसे बड़ा तजारती मरकज बनने वाली थी। ये था शहर मक्का। मक्का की सबसे बड़ी ताकत उसका महल्ले वकू था। ये शहर शाम, यमन और इराक के कदीम तजारती रास्तों के बिल्कुल दरमियान में वाक़या था। यानी जो भी काफिला शुमाल से जनूब या फिर जनूब से शुमाल की तरफ जाता तो उसका गुजर मक्का के करीब से लाजमी होता था। यही वजह थी कि वक्त के साथ मक्का एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड हब बन गया। और कबीला कुरैश, जो मक्का का सबसे ताकतवर कबीला था, इसने मौके को पहचाना और मुनज़्ज़म तजारती निजाम कायम किया। हर साल 2 बड़े तजारती सफर किए जाते थे, एक सर्दियों में यमन की तरफ और दूसरा गर्मियों में शाम की तरफ। इन कबीलों में कीमती अशिया जैसे कपड़ा, मसालाजात, खुशबुएं और दीगर सामान शामिल होता था। ये सिर्फ तिजारत नहीं थी, बल्कि एक मुकम्मल मुआशी निजाम था जिसने मक्का को दौलत और असर रसूख का मरकज बना दिया था। कुरैश ने काफिलों की हिफाजत, तजारती मुआहिदों और रास्तों की निगरानी का एक मजबूत नेटवर्क भी कायम किया, जिसने उनकी ताकत को मजीद बढ़ा दिया। मक्का की मईशत का एक और अहम पहलू यहाँ आने वाले ज़ायरीन और मुख्तलिफ कबाइल थे जो तजारत और मजहबी रसूमात के लिए आते थे। इस आमदोरफ्त ने शहर को सिर्फ एक तजारती मरकज नहीं, बल्कि एक समाजी और सकाफती मुलाकात की जगह भी बना दिया था। यूं एक बंजर वादी अपनी जोग्राफियाई अहमियत और मुनज़्ज़म तजारत की वजह से पूरे अरब का दिल बन गई। लेकिन यही ताकत आगे चलकर बड़े तजादात और तब्दीलियों की बुनियाद भी बनने वाली थी। मक्का के दिल में मौजूद खाना काबा सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि कदीम अरब की मजहबी और समाजी जिंदगी का मरकज था। रवायत के मुताबिक इसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तौहीद की इबादत के लिए तामीर किया था, जहाँ सिर्फ एक खुदा की इबादत की जाती थी। वक्त के साथ अरब कबाइल में अकायद तब्दील होने लगे। तौहीद की असल तालीम आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ गई और मुख्तलिफ कबाइल ने अपने अपने बुत लाकर काबे के अंदर और इर्द गिर्द रख दिए। यूं एक मुकद्दस जगह बुत परस्ती का मरकज बनने लगी। हर कबीला अपने मखसूस बुत को अहम समझता था और उसे काबे के तकद्दस से जोड़ देता था। इसी तब्दीली ने मक्का को मजहबी लिहाज से भी एक ताकतवर मुकाम बना दिया, जहां मुख्तलिफ अकायद और रस्मो रिवाज इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, कबलस इस्लाम अरब में मजहब एक मरकजी सच्चाई से हटकर कई शक्लों में बढ़ चुका था। इब्तदाई तौर पर लोग एक खुदा पर यकीन रखते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ कबाइल ने अपने अपने माबूद बना लिए। काबा के अंदर और इर्द गिर्द सैकड़ों बुत रख दिए गए, जिन्हें मुख्तलिफ मकासद के लिए पूजा जाता था। कोई इन बुतों की पूजा करता बारिश मांगने के लिए, कोई जंग में फतह के लिए और कोई रिज़्क के लिए अपने बुत को पुकारा करता था। अच्छा, इस मजहबी बिखराव ने अरब माशरे में इत्तेहाद की बजाय फर्क पैदा कर दिया था। हर कबीला अपने अकीदे को दुरुस्त समझता और दूसरे को कमतर तस्वर करता था। यूं एक सादा तौहीदी तस्वर कसरते माबूद में तब्दील होकर पूरे खित्ते की मजहबी शनाख्त को बदल चुका था। जाहिली अरब में सकाफत का सबसे मजबूत इजहार शायरी था। हर कबीला अपने शोरा पर फख्र करता और उनके अल्फाज को ताकत और इज्जत की अलामत समझता था। गैरत और कबायली फख्र जिंदगी का अहम हिस्सा था। मामूली बातों पर गैरत के नाम पर झगड़े शुरू हो जाते थे और नस्लों तक जारी रहते। रवायात को बहुत अहमियत दी जाती थी, चाहे वो इंसाफ के खिलाफ ही क्यों ना हो। यूं फिर सकाफत जज्बात, फख्र और रवायात के गिर्द घूमती थी, ना कि किसी आलमी उसूल के गिर्द। उस दौर के अरब माशरे में कबायली जंगें एक मुस्तकिल हकीकत थी। मामूली तनाज़ात भी बड़े खून रेज झगड़ों में बदल जाते थे, जो नस्लों तक चलते रहते। हर कबीला अपनी इज्जत और ताकत के दिफा को सबसे अहम समझता था, इसलिए बदला लेना एक लाजमी रवायत बन चुकी थी। अमन का कोई मजबूत मरकजी निजाम तो मौजूद नहीं था, इसीलिए ताकतवर कबीले कमजोर पर गालिब रहते
रहते थे। यूं पूरा खित्ता मुसलसल कशीदगी और अदम इस्तेहकाम का शिकार रहता। उस दौर का अरब मुआशरा एक तरफ तजारत, शायरी और कबायली निजाम में मुनज़्ज़म दिखाई देता था, लेकिन दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पर शदीद तजादात का शिकार भी था। जहाँ इज्जत और गैरत को सब कुछ समझा जाता था, वहीं इंसाफ ताकतवर के हाथ में था। यही तजादात एक ऐसे जुल्म की तरफ इशारा कर रहे थे जो खुद अपनी बुनियादों पर ज्यादा देर कायम नहीं रह सका था और तब्दीली अब सिर्फ वक्त का मसला बन चुकी थी। अच्छा, इस्लामिक हिस्ट्री की इससे अगली वीडियो आपको सूझगर चैनल की इसी प्लेलिस्ट हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में मिल जाएगी, जो अभी आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा, आपने अभी तक सूझगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा ताकि हमारी मुलाकात इससे अगली वीडियो में भी हो सके।